आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में आज अहम बैठक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वहां पर हो रही है। कोरोना महामारी की आशंकाओं के बीच ये 45वीं बैठक है। आवश्यक सामान पर रियायती दरों पर बैठक में समीक्षा। अब आज की जो काउंसिल की बैठक होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण चल रही है बैठक जीएसटी काउंसिल की। अब उम्मीद लगातार रही है कि क्या पेट्रोल डीजल को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ सकती है, इसकी आशंका के बीच में ये 45वीं बैठक है जीएसटी काउंसिल की। आवश्यक सामान पर रियायती दरों पर भी समीक्षा बैठक में हो रही है। आज जीएसटी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और ईंधन को लेकर भी फैसला संभव है और इन सभी को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। कोई फैसला भी निकल करके सामने आ सकता है। पेट्रोल, डीजल के जीएसटी के दायरे में आने से सस्ता ये हो जाएगा। कई हद तक महंगाई में भी लगाम लगेगी। पेट्रोल 28 रुपये, डीजल 25 रुपये तक हो सकता है सस्ता। और राज्यों के राजस्व नुकसान पर मुआवजे पर भी चर्चा संभव। फूड डिलीवरी ऐप्स पर 5% टैक्स का भी प्रस्ताव। और कोरोना की दवाओं पर 31 दिसंबर तक बढ़ सकती है टैक्स छूट। अब जब काउंसिल की बैठक खत्म होगी उसके बाद बैठक से क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके सामने आती हैं, क्या बड़े फैसले होंगे जो लिए गए होंगे, उस पर भी अपडेट आपको देंगे। बहरहाल ये बैठक लखनऊ में चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी वहां पर, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक को लेकर अधिक डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी एहतशाम जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करती हूँ। एहतशाम, कोई जानकारी मिल रही है क्या पेट्रोल डीजल को लेकर कि क्या इनको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा? कोई खबर, कोई जानकारी अंदर से? दीपा, बैठक जीएसटी की जो 45वीं थी वो शुरू हो चुकी है। खुद सीतारमण को रिसीव करने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गए हुए थे। उसके साथ मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी थे और इनके सम्मान में आज बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भोज का भी आयोजन किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल और डीजल को लेकर कि वो टैक्स वो जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन अभी भी जो बयान आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसका साफ तौर से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की नीतियों के हिसाब से चलना चाहती है। केंद्र सरकार का जो फैसला रहेगा उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की हामी रहेगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, लिहाजा उसको जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरे राज्यों से जो वित्त मंत्री आए हैं, जो लोग आए हैं, उनकी क्या राय है, अभी इस बात का फैसला होना बाकी है। इसके साथ ही कुछ चीजों पर जीएसटी का टैक्स जो है वो बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो होम डिलीवरियां करती हैं कंपनियां, चाहे जैसे फूड्स हुए या कोई भी पार्सल हुआ, उसको टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कुछ चीजों पर टैक्स की में कमी का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही कुछ चीजों ठीक है एहतशाम, किसी पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है पेट्रोल डीजल को लेकर क्या होगा, जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा। सभी राज्यों से चर्चा, उसके बाद फिर कोई फैसला होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।